कहते हैं इश्क करने वाला इंसान मोहब्बत के नशे में सुध बुध खो देता है। और अगर ये इश्क या यूं कहें कि प्यार एक तरफा हो तो आशिक किसी भी हद तक जा सकता है। वो किसी की जान ले भी सकता है और जान दे भी सकता है। एक ऐसी सन की आशिक जिसने पहले प्यार किया, फिर अपने प्यार की हत्या करने के लिए बाकायदा एक डायरी लिखी। डायरी में उसने अपनी प्रेमिका के साथ हुई बेवफाई का जिक्र किया और बदले की भावना में सिर्फ और सिर्फ उसकी हत्या करने का प्लान किया। लेकिन इस खूनी प्लान में 5 लोग और भेंट चढ़ जाएंगे, इसका जिक्र नहीं किया था। लेकिन अफसोस 3 लोग अब तक मर चुके हैं और 3 लोग मौत और ज़िंदगी के बीच जूझ रहे हैं। वाकई में जो आज की कहानी है उसे सुनकर और जानकर सब हैरान है। यकीन मानिए आप भी हो जाएंगे। दरअसल ये मामला है बिहार प्रदेश के लखीसराय का, जहां एक तरफा प्यार में पागल एक सिरफिरे आशिक ने महापर्व छठ के मौके पर एक ही परिवार के 6 लोगों को गोली मार दी, जिसमें से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन आरोपी आशीष चौधरी उर्फ छोटू अभी तक फरार है। पुलिस उसे तलाश कर रही है। इस मामले में तफ्तीश के दौरान पूरी कहानी पलट चुकी थी। जो मामला पहले एक तरफा प्यार का बताया जा रहा था, वो पति पत्नी और वो की कहानी बनकर सामने आया है। जिस आशीष ने पूरे झा परिवार को गोली मारी और 3 लोगों की जान ले ली, दरअसल वो आशीष झा परिवार का दामाद निकला। छठ महापर्व के मौके पर दुर्गा झा का परिवार सुबह छठ घाट से अर्ध के बाद घर लौट रहा था। तब तक आशीष ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर पूरे झा परिवार को अपना निशाना बना डाला। उसने 6 लोगों को गोली मारी थी। नतीजा ये हुआ कि अब तक उन 6 में से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में लड़की दुर्गा और उसके 2 भाई शामिल हैं, जबकि 3 लोग अब भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। अब इस मामले में पुलिस ने राजन पासवान और मुख्य आरोपी आशीष चौधरी के सहयोगी उमेश साव को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि मुख्य आरोपी आशीष उर्फ छोटू को खबर लिखे जाने तक कोई सुराग नहीं मिला था। वहां के जो डीआईजी हैं, उन्होंने बताया कि आरोपी आशीष चौधरी के घर से एक डायरी मिली है, जिसमें आशीष चौधरी ने दुर्गा झा के साथ प्रेम कहानी और बेवफाई की कहानी लिखी है। डीआईजी ने बताया कि दुर्गा का किसी और से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जो आशीष को नागवार गुजरा और 20 नवंबर की सुबह इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। इस खूनी वारदात के आरोपी आशीष ने 15 पेज का अतीत नाम से एक नोट लिखा था, जिसमें उसने अपना पूरा परिचय और पता दर्शाते हुए प्रेमिका दुर्गा के साथ रिलेशनशिप से लेकर विवाद तक को दर्शाते हुए लिखा था। उसने नोट में अपनी प्रेमिका दुर्गा झा से प्रेम प्रसंग स्टार्ट होने की बात लिखी थी। उसमें लिखा था कि आशीष अपनी प्रेमिका दुर्गा के प्रेशर पर उसे पटना ले गया था और पटना में ही एक गर्ल्स हॉस्टल में रखा था और जो भी खर्च आता था उसे उठाने का जिम्मा भी लिया था। उसमें यह भी लिखा था कि जो लड़का खुद माँ बाप के पैसों पर फुटानी करता था, वो आज उस लड़की के लिए मजदूरी कर रहा है, लेकिन फिर भी वो दुर्गा से बहुत प्यार करता है। इसके बाद दुर्गा ने मुझे साथ रहने को कहा। तब पटना के नाला रोड में एक किराए पर मकान लिया और दोनों साथ रहने लगे। कुछ दिन बाद दोनों ने शादी भी की। फिर दोनों 2018 में छठ पूजा पर घर आए थे, लेकिन दोनों अपने अपने घर में रहते थे और बातचीत नहीं होती थी। कुछ दिन बाद ही वापस फिर से पटना चले गए थे। आशीष ने दुर्गा की पटना के हथुआ मार्केट में तनिष्क ज्वेलर्स में नौकरी लगवाई थी, जिसके बाद से इनके मन में दूरी बढ़ने लगी। इसी दौरान आशीष को पता चला कि उसकी पत्नी का किसी और लड़के के साथ अफेयर है। आरोपी आशीष ने 3 जनवरी 2021 रात 10 बजे का जिक्र करते हुए लिखा था कि उस रात को घटना घटी, उससे वो टूट गया था। यानी आशीष ने अपनी प्रेमिका दुर्गा को किसी के साथ बातचीत करते देख लिया था। उस दिन के बाद से वो घूट घूट कर जीने लगा था। उसे पता चला कि भागलपुर का एक लड़का जिसका नाम सुमित है, उसके साथ दुर्गा का अफेयर है। एक दिन रात को आशीष ने वीडियो कॉल पर देखा कि उसकी पत्नी एक लड़के के साथ बेड पर थी और जब उसने पूछताछ की तो लड़के ने अपना नाम सुमित बताया, जो भागलपुर का रहने वाला था। अब उसका शक यकीन में बदल गया। फिर उसकी पत्नी यानी दुर्गा नादानी में गलती होने का हवाला देकर रोने लगी तो आशीष ने उसे माफ़ कर दिया। फिर वो लोग 14 मार्च 2021 को अपने घर लखीसराय लौटे
तो दुर्गा का असली रूप बाहर आने लगा। आशीष बताता है कि अब दुर्गा को उसकी ज़रूरत नहीं थी और उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए उसका इस्तेमाल किया। फिर दुर्गा और उसके परिवार वालों ने 16 मार्च 2021 की रात आशीष के घर पर जाकर बहुत गालियां दी। उसी दिन आशीष ने उन लोगों को सबक सिखाने की कसम खा ली थी। आगे लिखा है कि अगर वो खुद मरता तो लोग कहते कि लड़की के चक्कर में मर गया, लेकिन उसे ये साबित करना था कि लड़की ने जैसा लड़के के साथ किया वैसा अंजाम दिया। वो कायर नहीं है जो खुद कुछ कर लेता है। आशीष लिखता है कि दुर्गा के छोड़ जाने के बाद वो जीने लायक नहीं था, लेकिन दोस्तों ने उसकी मदद की डिप्रेशन से उभरने में, लेकिन अब वो असफल रहे। इतना कुछ होने के बाद वो समझ चुका था कि दुर्गा ने उसके साथ प्यार का नाटक कर सिर्फ उसका इस्तेमाल किया। वो पिछले 3 साल से हर दिन मर मर कर जी रहा था। उसके अंदर बदले की भावना जागृत होने लगी थी। इस गलत भावना को मन से निकालने के लिए भगवान का सहारा भी लिया और भगवान से प्रार्थना की कि उसे सही मार्ग दिखाए। फिर उसने फैसला किया कि 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिया जाए ताकि उसे मोक्ष प्राप्ति हो। फिर उसके पास महादेव साधना के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। फिर आशीष ने दोस्तों से कहा कि चलो बाइक से ऑल इंडिया राइड पर घूमने चलते हैं, जहां सारा खर्चा उसका होगा। लेकिन ऐन वक्त पर अभिषेक भी धोखा दे दिया। इसके बाद वो अकेले बाइक से 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने निकल गया और सभी जगह जाकर वो दिल से बहुत रोया। फिर 19 नवंबर को उसने अशोक धाम मंदिर में जाकर बाबा से मिन्नत की कि उसे अधर्म करने से रोके और एक चांस मांगा कि अगर वो मिल गया तो बदले की भावना टल जाएगी। पर महादेव को भी ये पसंद नहीं। तब हमारी मृत्यु तय है और तांडव भी। इसके बाद आरोपी ने इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया। इस कहानी को सुनने और जानने के बाद सब हैरान है कि भला इस तरह का प्लान कौन तैयार करता है, जिसमें वो किसी को मारना तो चाहता है, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना भी करता है कि उसे रोक ले। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ और उसने अपने प्यार के साथ साथ कई जिंदगियों को बर्बाद कर दिया, जिससे वो कभी खुश रखने के लिए अपना ऐशो आराम छोड़कर मजदूरी करता था, उसी को मिटाने के लिए ऐसा कदम उठा लेगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं कल ठीक इसी समय किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।